कि किसी को क्या बताएं कि कितना मजबूर हैं हम। बस इतना समझ लीजिए साहब कि मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। उखाड़ देनी चाहिए ऐसी पटरियों को और जला देना चाहिए ऐसे ट्रेन को जो बिहारियों को ढो रहा है, जो बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन के नाम पे सरकारें ढोंग कर रही हैं। उन लोगों को बताना जरूरी है कि हम लोग मजदूर हैं, भले मजबूर नहीं हैं। सरकार हम लोगों को मजबूर की हुई है। फ्लाइट का टिकट का दाम अगर हम होली के दिन की बात करें तो दिल्ली से आना हो तो 15-16 हजार रुपए लगेगा एक टिकट का दाम। एक मजदूर का विपुल जी सैलरी होता है 12,000 10,000, वो एक टिकट का दाम भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसा काहे नहीं हो सकता है कि उसको उसके ही सिवान में, छपरा में, गोपालगंज में, चंपारण में नौकरी मिल जाए। कहा जाता है कि कटिहार, बेगूसराय और रोहतास धान की कटोरी है, लेकिन फिर भी अगर उस जिले से 300 मजदूरों को तेलंगाना में राइस मिल में भेज दिया जाता है तो ये नीतीश कुमार और हमारी सभी सरकारों पे लानत है जिन्होंने ऐसा हम लोगों पे अत्याचार किया है। पैदा हम लोग बस यहाँ होते हैं, नौकरी भी बाहर करते हैं, पढ़ते भी बाहर है, मरते भी बाहर है, मिट्टी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच पाती है कि यहीं पर ऐसा कुछ कर दें कि हम लोग कम कमा के यहीं पटना में, दिल्ली में नहीं जाए, पटना में ही रह जाएं। हर साल 20 लोग पलायन कर 20 लोग मरते हैं बाहर किसी फैक्ट्रियों में जाकर के, वो काम करने के दौरान मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी हमारी सरकार समाधान यात्रा कर रही है, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस समाधान यात्रा में वो 20 परिवार हर साल जो मर जाता है, जो जिसका आदमी मर जाता है बाहर में काम करते करते, उसके परिवार से क्या समाधान यात्रा में मिलना उचित नहीं समझा गया है क्या? गोपालगंज में 3 चीनी मिल बंद है, मरहौड़ा में चीनी मिल बंद है। अब कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीनी मिल है, और समझ लीजिए कि 8 से 10 लाख लाभान्वित होते हैं लोग एक चीनी मिल से, लेकिन फिर भी उस चीनी मिल को स्क्रैप में काट के बेच दिया जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी नेता हो। सन 1947 में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था और 1990 में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। तो सिर्फ इसमें नीतीश कुमार दोषी नहीं है, इसमें लालू यादव भी उतना ही दोषी है, इसमें हर वो सरकार उतना ही दोषी है जिसने बिहार को सिर्फ लेबर फैक्ट्री बनाने का ही मकसद रखा गया है। दिवाली हो, छठ हो, दशहरा हो या होली हो, जब भी ये पर्व नजदीक आते हैं तब खबरों में चलने लगता है कि सरकारें पूर्वांचल के लोगों के लिए, आप कह लीजिए बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है। आज ये खबर आती है कि पूर्व मध्य रेलवे 3 जोड़ा स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है बिहार के लोगों के लिए। और उसके बाद लगता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि बिहार से कोई ट्रेन स्पेशल तौर पर बेंगलुरु, दिल्ली, बंबई, चेन्नई और अंबाला भेजी जाए। ऐसा ही क्यों होता है कि अंबाला से ट्रेन सहरसा आती है? ऐसा ही क्यों होता है कि सूरत से ट्रेनें मुजफ्फरपुर आती हैं? और उसके बाद लगा कि इस पर बातचीत होनी जरूरी है कि आखिर बिहार के लोग सिर्फ छठ, दिवाली, दशहरा और होली में ही बिहार का मुंह क्यों देखते हैं? पैदा बिहार में होते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई लिखाई, नौकरी और मरना तक दूसरे राज्यों में क्यों होता है या दूसरे देश में क्यों होता है? और फिर विपुल चौबे मिले। विपुल चौबे हुंकार दल के वो नेता जो 24 दिन सलाखों के पीछे बिता कर आए हैं, और हमने सोचा कि इनसे बेहतर कौन होगा ये समझाने के लिए कि काहे कोई ट्रेन अंबाला से मुजफ्फरपुर आता है, सूरत से सिवान आता है, आनंद विहार से कटिहार आता है, यहां का लोग बाहर काहे हैं इतना। सबसे पहले एक शायरी याद आ रहा है कि किसी को क्या बताएं कि कितना मजबूर हैं हम, कि किसी को क्या बताएं कि कितना मजबूर हैं हम। बस इतना समझ लीजिए साहब कि मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। अब देखिए कि हर साल ये सुनने में आता है कि बाहर से ट्रेनें यहाँ हर पर्व में सप्लाई लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। देखिए कितना दुख का बात है। उखाड़ देनी चाहिए ऐसी पटरियों को और जला देना चाहिए ऐसे ट्रेन को जो बिहारियों को ढो रहा है, जो बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन के नाम पे सरकारें ढोंग कर रही हैं। उन लोगों को बताना जरूरी है कि हम लोग मजदूर हैं, भले मजबूर नहीं हैं। सरकार हम लोगों को मजबूर की हुई है, नहीं तो आज हम अपने बिहार में ही काम करते। हर पर्व में आप उठा के देख लीजिए, दिवाली में स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, छठ में स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है, होली में स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। आखिर क्यों चलाया जा रहा है? ये दुख होता है देख करके। अरे भाई, आप बिहार से लोगों को ले जा रहे हैं, बाहरी लोगों को बिहार में भेजिए, ऐसा कुछ करिए कि बिहार में लोग बाहर से आए, पढ़े भी, रोजगार भी दें और बिहार को आगे बढ़ाएं। ऐसा क्यों नहीं हमारी सरकारें सोच पाती हैं? एक फ्लाइट का टिकट का दाम अगर हम होली के दिन की बात करें तो दिल्ली से आना हो तो 15-16 हजार रुपए लगेगा एक टिकट का दाम। एक मजदूर का विपुल जी सैलरी होता है 12,000 10,000,
वो एक टिकट का दाम भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसा काहे नहीं हो सकता है कि उसको उसके ही सिवान में, छपरा में, गोपालगंज में, चंपारण में नौकरी मिल जाए। अब देखिए, एक हम आंकड़ा पढ़ रहे थे, उसमें ये लिखा है कि खगड़िया जिले से 300 लोगों को पिछले वर्ष 300 मजदूरों को तेलंगाना भेजा गया है। अब तेलंगाना किस लिए भेजा गया, ये समझिए कि तेलंगाना में एक राइस फैक्ट्री है, उसमें वैकेंसी निकला है और उस वैकेंसी को भरने के लिए खगड़िया के किसी जिले से 300 मजदूरों को भेजा गया है, जबकि तेलंगाना से 5 से 7 प्रति टन हेक्टेयर हम लोग ज्यादा पैदावार में है राइस का। कहा जाता है कि कटिहार, बेगूसराय और रोहतास धान की कटोरी है, लेकिन फिर भी अगर उस जिले से 300 मजदूरों को तेलंगाना में राइस मिल में भेज दिया जाता है, तो ये नीतीश कुमार और हमारी सभी सरकारों पे लानत है जिन्होंने ऐसा हम लोगों पे अत्याचार किया है। हम लोग चावल का पैदावार हम लोगों के यहाँ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, फिर भी हाँ वही, और चावल का पैदावार ज्यादा होते हुए भी अगर हम लोग 300 और 500 और 10,000 के आंकड़े में हम लोग बाहर जाते हैं, तो ये सरकार के मुंह पे काला तमाचा है और करारा जवाब देना होगा हम बिहारियों को कि ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। आप सुनते होंगे कि कोई फैक्ट्री में हैदराबाद में आग लग गया, दिल्ली का कोई सिनेमा हॉल जल गया, कोई मजदूर मर गया। वो मजदूर जो मरता है उसमें से 80% लोग बिहार के होते हैं। ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए तो बिहारी मर जाता है, किसी फैक्ट्री में केमिकल फट जाता है तो बिहारी मर जाता है। मतलब ये कि पूरे देश भर में जितना भी मजदूरी करने का मजदूर श्रेणी का लोग है वो बिहार का ही है। पैदा हम लोग बस यहाँ होते हैं, नौकरी भी बाहर करते हैं, पढ़ते भी बाहर है, मरते भी बाहर है। मिट्टी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच पाती है कि यहीं पर ऐसा कुछ कर दें कि हम लोग कम कमा के यहीं पटना में, दिल्ली में नहीं जाए, पटना में ही रह जाएं। एक आंकड़ा है कि हर साल 20 लोग अपने परिवार की रोजी रोटी देखने के लिए बाहर जाते हैं और उस परिवार का आशियाना उजड़ जाता है जब वो मर जाते हैं। हर साल 20 लोग 20 लोग मरते हैं बाहर किसी फैक्ट्रियों में जाकर के, वो काम करने के दौरान मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी हमारी सरकार समाधान यात्रा कर रही है, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस समाधान यात्रा में वो 20 परिवार हर साल जो मर जाता है, जिसका आदमी मर जाता है बाहर में काम करते करते, उसके परिवार से क्या समाधान यात्रा में मिलना उचित नहीं समझा गया है? क्या उसके परिवार के, उसके बाल बच्चों के, उसकी बीवियों को क्यों नहीं उस देखने के लिए गए हैं नीतीश कुमार इस समाधान यात्रा में? क्या उनके नजर में ये समाधान नहीं है? क्या हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इस पे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्यों बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं? क्यों नहीं अब देखिए, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बिहार में, सब कुछ बना है, बस उसको सजा देना है। अब गोपालगंज में 3 चीनी मिल बंद है, मरहौड़ा में चीनी मिल बंद है। अब कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीनी मिल है, और समझ लीजिए कि 8 से 10 लाख लाभान्वित होते हैं लोग एक चीनी मिल से, लेकिन फिर भी उस चीनी मिल को स्क्रैप में काट के बेच दिया जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, और हम लोग भी उसको चुपचाप सब बर्बाद होते देख रहे हैं। वैसे ही लोग आज हम और आप बात कर रहे हैं, ये लोग बहुत देखेंगे और उस पर हम लोगों को सराहना करेंगे कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। लेकिन वही लोग आने वाले 10 दिनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में जाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए नौकरियां करेंगे। वो नहीं आवाज उठाएंगे कि बिहार में जो चीनी मिलें बंद हो रही हैं, जो राइस फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जो टॉफी और चॉकलेट का फैक्ट्री बंद हुआ है उसको चालू कराया जाए। वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे, और ये हम लोग की गलती है। और अगर हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे बिहार को बर्बाद कर दिया जाएगा, और न जाने कितनी सरकारें आएंगी और रोजगार पे और शिक्षा पे ये नए नए वादे किए जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल, परिवार से दूरी का मतलब हम ही लोग समझ सकते हैं। एक आदमी जो छठ में घर नहीं आ पाता है, कई ऐसा होगा जो होली में भी नहीं आ पाएगा। ट्रेन का भी टिकट 3000 का होता है, एसी का, फ्लाइट का तो औकात नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अपने परिवार से भी वंचित हैं। अपना बेटा बेटी माई परिवार, त्योहार का मतलब होता है कि हम लोग अपने सबके साथ बैठ के लड्डू खाएं। अरे दाल भात चोखा खा ले, लेकिन एक बिहारी वो दाल भात चोखा भी नहीं खा पा रहा क्योंकि कहीं और है और 2000 महीना भेजने के लिए वहां पर रह रहा है। कब तक हो पाएगा? ये देखिए, तब तक हो पाएगा जब तक हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार में वो हर चीज है जिसको हम लोग अगर यूटिलाइज करें तो हम लोग अपने बिहार में जी सकते हैं, हम अपने परिवार को चला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के सपनों को भी हम लोग सजा सकते हैं। ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं, और जब हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारी सरकार नहीं समझ पाएगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी नेता हो,
सन 1947 में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था और 1990 में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। तो सिर्फ इसमें नीतीश कुमार दोषी नहीं है, इसमें लालू यादव भी उतना ही दोषी है, इसमें हर वो सरकार उतना ही दोषी है जिसने बिहार को सिर्फ लेबर फैक्ट्री बनाने का ही मकसद रखा गया है। यह भी समझ लीजिए कि हम लोग न जाने हमारे कितने ऐसे भाई हैं जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं और महाराष्ट्र की लाठियों को खा करके फिर भी वो नौकरी करते हैं, बेंगलोर में लाठी खा करके, गुजरात में लाठी खा करके, अत्याचार सह करके भी वो लोग अपने परिवार की सोचते हैं। तो हमको लगता है कि सबसे पहले उनको बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और जब तक वो बिहार के बारे में नहीं सोचेंगे बिहार नहीं बदलेगा। अरे सोचिए ना, काहे नहीं सोचते हैं? एक बार मजबूती से मुट्ठी बांध के खड़ा हो जाइए। देखिए नीतीश कुमार का सिंहासन नहीं डोला दिया जाएगा तो कहिएगा सब कुछ हो जाएगा, बस बिहारी एकजुट नहीं हो रहे हैं। बिहारी पता नहीं किस किस में बह जा रहे हैं, किस किस रास्तों में बह जा रहे हैं, जातिवाद में बह जा रहे हैं, क्षेत्रवाद में बह जा रहे हैं। बिहारी अपने आप को सिर्फ बिहारी कहना सीख ले तो समझ लीजिए कि सब कुछ बेहतर होगा, और सरकारों के आंखों में आंखें डाल के हम लोग हर वो चीज छीन लिया जाएगा जो चीज हमारी जरूरत की होगी। चलिए, ट्रेन चलाने से बेहतर है कि ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि अगली बार से ट्रेन चलाने का नौबत नहीं आए। ट्रेन का सफर अच्छा होता है, लेकिन होली के दिन जब आप संडास के बाहर बैठकर सुगंध लेते हुए कभी घर को लौटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेन का सफर कैसा होता है। बाकी बिहार की सरकारों ने पूर्व में और आज भी क्या कर रही हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी ये खबरें चलती हैं कि होली, दिवाली, छठ, दशहरा के लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, तब लगता है कि वो ट्रेनें बिहार से बेंगलुरु के लिए चलनी चाहिए, बेंगलुरु से बिहार के लिए नहीं। धन्यवाद।